तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपने इस चैनल सनातनी ज्योतिष पर। आज हम जानेंगे कि किन 5 लोगों को घर से कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। दरअसल सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। ये मात्र एक रिवाज या कोई परंपरा ही नहीं है, बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब भी कोई दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिल जाती है। धर्म के 4 स्तंभों में चौथा स्तंभ दान या दया कलयुग में बाकी रह गई है। बाकी के 3 स्तंभ समाप्त हो चुके हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान कर्म करने की सलाह दी गई है। दान को बहुत बड़ा पुण्य भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और आने वाली विपत्ति भी एक बार के लिए टल जाती है। और यही नहीं, मृत्यु के पश्चात मनुष्य को स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। महावीर दानवीर कर्ण के विषय में तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने मृत्यु को भी अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटा दिया था और उनके प्राण यमराज नहीं ले सके थे। अंत में भगवान श्री कृष्ण को कर्ण से उसके सभी पुण्य दान में मांगने पड़े। उसके बाद ही जाकर यमराज कर्ण के प्राण ले जा सके। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए हुए भिक्षुक को कभी भी खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और घर में आने वाली खुशियों में एक ग्रहण लग जाता है, एक दोष लग जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो 5 लोग कौन कौन से हैं। पहला, किन्नर या हिजड़ा। यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल कभी ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसीलिए भूल कर भी कभी भी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते हैं तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहें। और सबसे बड़ी बात कि उनके सामने उन्हें देखकर हंसना नहीं चाहिए। हालांकि धार्मिक मान्यता ये भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग की वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होते हैं और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक भी माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य रूप से दान देना चाहिए और यदि संभव हो सके तो इन्हें हरे रंग की कोई भी चीज दान करें। दूसरा, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई भी संत महात्मा आए या जोगी सन्यासी आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें और यदि उनसे कुछ प्राप्त करना चाहें तो उनसे ज्ञान लेना चाहिए या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके वो अपनी इच्छा से आपको देते हो उसे आप स्वीकार करें और बदले में उन्हें दान स्वरूप सम्मान जरूर दान करें। उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, इसकी बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से कुछ खाली हाथ दिए बिना लौटाने। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, ना जाने किस भेष में मिल जाएं भगवान। कौन जाने आपके दरवाजे पर साक्षात भगवान भिक्षा मांगने आ गए हों। तो इसीलिए ऐसी मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत या महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उसके जीवन में सिवा दुख के और तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता है। इसीलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तीसरा, अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति। अगर कोई अपाहिज, विकलांग या कोई लाचार व्यक्ति मदद के लिए आपके घर के द्वार पर आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। और यदि ऐसा कोई अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति भिक्षुक हो तो सारे काम छोड़कर उसकी मदद करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ऐसा बहुत कम लोगों को पता होगा कि दान में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो एक बार मृत्यु को भी टाल सकती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि कुंडली में शनि या राहु का दोष हो तो जीवन में दुख और तकलीफें लगी ही रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जीवन में दुख और तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। खुशियाँ कभी दरवाजे पर दस्तक ही नहीं देती। तो ध्यान दें कि कहीं आप भी अपने दरवाजे पर किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को कि जो कि जरूरत
जरूरतमंद हो, दिव्यांग हो, तो भी आप ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग जनों को राहु और शनि देव का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन लोगों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। चौथा, भिखारी। यदि आपके दरवाजे पर कोई भी भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यदि पैसे नहीं हो तो खाने या पहनने लायक कोई वस्तुओं का भी दान किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे पर या फिर कहीं भी भिक्षा मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्म शास्त्रों की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें वो आपकी स्वतः की इच्छा है, लेकिन उसे अपमानित करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। दर्शकों, ध्यान रखें कि कोई भी अपनी इच्छा से भीख नहीं मांगता। किसी न किसी की कुछ न कुछ मजबूरी कहीं न कहीं जरूर होती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं या किसी भिक्षुक को दुत्कार कर भगा देते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी भी मांगने वाले को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी बन पड़े वो आप दान जरूर करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्कारना मत। 5वां, घर की बेटी। अगर घर की बेटी ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना भी हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के घर आने के बाद लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं ताकि बेटी जल्दी से जल्दी अपने ससुराल वापस लौट जाए। बेटी ब्याह के बाद मायके में कुछ वक्त के लिए भी अगर आती है तो वो बोझ लगने लगती है। खराब व्यवहार करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, होती वो लक्ष्मी ही है, चाहे वो बेटी हो या किसी की माँ अथवा आपकी घर की बहू। तो इसलिए जब भी आपके घर की बेटी आपके घर से अपमानित होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती हैं। संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी मुझे याद आ रहा है, जहाँ ये कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ से एक एक करके सारी चीजें उस घर को, उस स्थान को छोड़कर चली जाती हैं। वैसे भी नारी में लक्ष्मी का और अन्नपूर्णा का साक्षात अंश माना जाता है। इसलिए किसी भी नारी अथवा स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मेरा ये कहना है कि घर की बेटी का कभी भी अपमान ना करें। इससे घर की सुख और समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। तो प्यारे दर्शकों, अगर आपको आज की दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं, और अगर आपके कुछ विचार हैं तो आप उसी कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें। हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम प्रत्येक कमेंट का जरूर रिप्लाई करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करके अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें। हम एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।